क्या स्टार्ट करना है? ओके सर अक्षर का भाई बात तुम आगे आ रहे हो हम आगे आ रहे प्रिपरेशन लिखना सबसे पहला पॉइंट है वाले की हाइट देखो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड सबसे पहला पॉइंट आप प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रुको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सर वो हेडिंग क्या बोली आपने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहला पॉइंट फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एक तो तेरे को बताइए कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, यहाँ पे अगर तूने KMnO4H+ के प्रेजेंस में या फिर बेसिक मीडियम, अरे ये क्यों छुट्टी बजा रहे हो, R3OOH, ठीक है। दूसरा RCH2OH CrO3H+ के प्रेजेंस में, इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये वाला KMnO4 से भी हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाता है। दूसरा रिएजेंट भी लगा सकते हो 1 डिग्री। ये सबसे पहला पॉइंट था फ्रॉम अल्कोहल। प्राइमरी एल्डिहाइड से भी हो सकता है। रिवीजन करवाऊंगा मैं। ऑटो बुक की वाली कर लेना, देखो 19 की टेस्ट के लिए अरे सबको एक ही जैसा मंगवाऊंगा ना, तो ग्रुप में फोटो डाल रिवीजन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ही साथ सारे लोग ना ऑर्डर करना, ताकि ना फिर सब में क्वेश्चन इधर उधर ना हो। मेरे आईडी की तरफ से फिर पैसे भी देंगे इसमें से काट लूंगा, फिर जो लेके आओगे तो ऑर्डर ये करेंगे। तो दिए 10,000 दिए हैं तेरे को जरूरत नहीं है उसकी। ओ घर पे जाके बोलेगा मम्मी फीस भरने की जरूरत नहीं थी। सेकंड पॉइंट लिखो यार, फ्रॉम एल्डिहाइड। भाई कितनी बार सेकंड पॉइंट है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन सर वो तीनों का सेट हो वैसे ही लिंक करके तो पहले मैथ्स और फिजिक्स के सर को तो पूछ, कह रही है मंगवानी है मैथ्स और फिजिक्स की। ऐसे क्यों मंगवा रहा है? वो बोलेंगे अब व्हाट्सएप पे सिर्फ केमिस्ट्री वाली लिंक डाल दो। हाँ टोलुइन उसके बाद हंसले, उसके बाद मैं बोल देता हूँ। अरे बोलो एक बोलता है हंसी की बात इतना तुम लोग मैं तो सिर्फ बोल मामले रहा वो हूँ। कह रहे हैं। हाँ तुम्हें पता है सेकंड पॉइंट बोलो उसके फ्रॉम बाहर अल्काइल बेंजीन, यार इसकी ये यहाँ पे CH3, अगर इसकी रिएक्शन आप KMnO4 के साथ करवाओ और इनके ऊपर क्या आ जाएंगे CH2OH। ये मैंने पहले ही करवा रखा है, चाहे जितने भी हो ना। सब KMnO4 से। हाँ, मान लो अगर ऊपर में CH2OH है, यहाँ पे CH3 है, तो KMnO4 लगाओगे क्या होगा? ऊपर C डबल हो गया। एक और बार लगाएंगे तो नीचे भी बन जाएगा। नीचे एक साथ दोनों बन जाएंगे ना। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग से लगे कार्बन के पास अगर एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड।
नाइट्राइल्स देखना, अगर नाइट्राइल्स की बात करें अपन, रिंग के ऊपर CN की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो क्या बन जाएगा ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएं अपन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड बनता है। इस वाले रिएक्शन में ना अगर आपने LiAlH4 और H2O यूज किया तो ये उसी कार्बन का अमाइन से बन जाएंगे। बट अगर इस वाले में आपने Br2+ KOH, ये कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड, तो एक ये वाला निकल जाएगा ना। तो देखो अगर रखना है तो LiAlH4 H2O लगाओगे, निकालना है तो Br2+ KOH। pH का मतलब है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और रिंग वाला नहीं होगा, नॉर्मल चेन कंपाउंड्स में भी पूरा हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो भी COOH हो जाएगा ना? क्या बोल रहे हो आप? ये नीचे किसी भी CN में हाइड्रोलिसिस का COOH होगा। COOH। में ऐसा है फ्रॉम अमाइंस नाइट्रेट हो गया, फ्रॉम ग्रीक नाइट्रेट। तेरे पास RMgBr है प्लस C डबल बॉन्ड होता है, R पे माइनस MgBr है प्लस, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ माइनस YG प्लस। तो देखो क्या हो जाएगा, R से क्या लग गया C, ऊपर O पे माइनस और MgBr डबल बॉन्ड O, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे MgBr निकल जाएंगे, RCOH और डबल बॉन्ड O, इस साइड बन जाएगा MgBr और OH। क्या लिखा है आपने? RMgBr, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, CO2 है। सर प्लस में MgBr OH कैसे आएगा? MgBr OH जब ये निकलेगा तो O माइनस पे H प्लस जाएगा, हाँ, इस पे क्या आएगा OH, MgBr OH हो जाएगा। तो इसमें वो 2 ऑक्सीजन वाला कार्बन ऐड करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन वाला कार्बन एक ऐड कर CO2 ही ऐड कर सकते हो और कोई कार्बन के तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, फिर 2 ऑक्सीजन लगेगा, तो कुछ ऐड ही नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नाइट ये जब भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ग्रिग्नाइट के साथ एक ही पॉसिबिलिटी ये वो उसमें भी था CO2 ही लगाओगे ओके, इसमें उसके अलावा और कुछ ग्रिग्नाइट से वो बनाना कार्बोक्सिलिक तो नेक्स्ट पॉइंट है लिखना, फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड फ्रॉम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। देखो असाइल हैलाइड अपन इसको बोलते हैं RC डबल बॉन्ड OCl। इसकी रिएक्शन अगर आप H3O प्लस के साथ करवाते हो तो RC डबल बॉन्ड OH बन जाएंगे। अगर आपके पास एनहाइड्राइड है, कोई भी एनहाइड्राइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड O, इसका एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने H3O प्लस लगाया, जहां मन करे ना वहां से ब्रेक कर दो, तो इस पे माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, माइनस वाले को क्या मिलेगा H पानी से, और प्लस वाले को क्या मिलेगा OH, तो दोनों सेम होंगे ना। वो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ऐसे आ गया CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, देखो इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड।
ये बना किससे ये देख लो, इथेनोइक और मिथेनोइक से बना है। तो इथेनोइक प्लस इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, दोनों नाम क्यों लिखा है समझ में आ रहा है? एक इथेनोइक एक एनहाइड्राइड का इसका फॉर्मेशन देखो कैसे हुआ होगा, ये बना होगा तो हाँ CH3 डबल बॉन्ड OH, ये इथेनोइक है। अगर आपने मिथेनोइक ऐड किया इसमें और फिर H2O, तो एक H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद ये बन गया, ये H प्लस में रिएक्शन चल गई, इसलिए इसका नाम इथेनोइक, इधर वाले का मिथेनोइक, दोनों को मिलाए तो क्या बन गया एथेनोइक। अगर अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो कहीं से भी ब्रेक कर दो, बनना वही है ना। आप इस साइड से भी ब्रेक करोगे या फिर यहाँ से, तब भी वही बनेगा। अगर मान लो यहाँ से आपने ब्रेक किया तो इसको फिर से क्या मिल गया, डबल बॉन्ड OH प्लस में, इस साइड वाले को भी क्या मिल गया, नोट कर लो। मतलब सिर्फ ब्रेक ही करना है, हो गया। हाँ सर। लिखना फ्रॉम एस्टर एस्टर के साथ भी यही होने वाला है ना। अगर C डबल बॉन्ड O और R एस्टर है, अगर इसकी आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई, एसिडिक का मतलब H3O प्लस, एसिडिक में क्या बन जाएंगे ये, इस साइड C डबल बॉन्ड और यहाँ से हटा देना है ना, और उस साइड ROH। अगर इसकी रिएक्शन आपने बेसिक मीडियम में करवाई, मतलब बेसिक हाइड्रोलिसिस, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सेकेंड टाइम में C डबल बॉन्ड O R NaOH, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओ, सबसे पहले कार्बोक्सिलेट बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, साइड वाला तो ROH हो जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही तुमने फिर से हाइड्रोलिसिस करवाया ना, तो रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलेट नोट कर लो। केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, 3 नाइट्रो हाँ 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन 2 बेंजीन 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये कौन सा सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर? हाँ एनसीईआरटी का है कि ऐसे ही है? ऐसे ही है। 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन 2 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बोला, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन बोला, तो नाइट्रो तो नहीं है, हाँ 3 पे वो 4 पे 1 2 3 1 मतलब यही तरह आना चाहिए। 1 2 3 यहाँ पे अच्छी का क्या है ना, नहीं कार्बन ही नहीं है। वहाँ पर क्यों है? वही अरे वो 1 BR वाला है,
ये 2 ये 3 BR अटैक से डबल वॉइस उल्टा BR ये देख के सर पहले ग्रिगनर हां पहले ग्रिगनर एजेंट बनाओ ऐसे ये मैंने फोन लगा BR ग्रिगनर से वन के मैंने फोन लगाओ नहीं मतलब ग्रिगनर एजेंट से हाथ जोड़ हां उसको कौन क्या बोल रहा है KCN और फिर हाइड्रोलिसिस केसीएन लगता है इसमें क्या है अबे वो कार्बन ही नहीं है तो केसीएन अल्काइल होता है वो। अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। सर वो COCl ग्रुप लगाएंगे सबसे पहले क्या करवाए वो फिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हां ये राइट तो है ना रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाओगे तो एनएल के अकॉर्डिंग मेंटा पे जाएगा मेंटा का पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है ये याद लगाओ CS3MGBR 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 की रिएक्शन फिर उसके हेलोरेंस के जाएगा रिएक्शन नहीं होने देगा कार्बोक्सिलिक एसिड तूने COH लिखा डबल बॉन्ड और सबसे पहले MG ड्राई पर लगाओ तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा वो हां तो फिर CO2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे पहले MG ड्राई कर राइट सर ऐसा वो CH3Cl ड्राई Na ड्राई सर लगा के नहीं कर सकते CS3 CH3Cl हाँ और Na ड्राई इससे क्या होगा उस फीटिंग रिएक्शन होगा तो CH3 लग कहाँ पे जाएगा चलता है चल लग गया वहाँ पे रिंग के ऊपर और उसके बाद क्या मैंने बोला हाँ ऐसे भी कर सकते सही बोला CH3Cl के बाद देखो यहाँ पे BR लगा हुआ है यहाँ पे NO2 इसकी रिएक्शन अगर आपने MG ड्राई के साथ करवाया यहाँ पे MG BR आगे NO2 अब बताओ ये CO2 डबल बॉन्ड और माइनस प्लस इस पे माइनस आएगा ना तो ये माइनस यहाँ पे अटैच हो जाएगा रिंग से क्या लग गया C O पे माइनस डबल बॉन्ड O माइनस MG BR इसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दें OH आ जाएगा। तो C डबल OH और BR ओके ओके नोट कर लो वो एनाइड्रस एलसीएल वाला क्या होता है अरे नहीं वो तो बड़ा नहीं हां राइट तेरे किंचन का दो स्टेप वाला बोला उसमें पहले वो एक बार वो समझ नहीं आ रहा है। इसकी रिएक्शन BR CS3 इन प्रेजेंस ऑफ एनाड्राइड है ये बेंजीन रिंग हो गया रिंग के ऊपर CS3 और NO2 बाद में अगर आपने KMNO4 लगाया CS3 कन्वर्ट होकर इसमें चले जाएंगे CW हाँ ये भी सही है। हेडेक बनाओ एक मिनट heading chemical voltage of carboxylic acid chemical properties of carboxylic acid सबसे पहले
ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो R3 डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन Ca के साथ, Ca और साथ में हीट लगाते हैं ना, तो Ca की वैलेंसी कितनी होती है 2। तो जब Ca की रिएक्शन आप करवाओगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा R3 डबल बॉन्ड O, इसके होल ट्वाइस हो जाएंगे और ये Ca। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 लग गया, और बाद में जब आप हीटिंग करवाओगे ना तो CaCO3 निकल जाएगा। तो मैं साइड में आपको करके दिखाता हूँ, ये टोटल 2 लगे हैं ना, R3 डबल बॉन्ड O Ca, C डबल बॉन्ड O और R, आ रहा है समझ में? इसके स्ट्रक्चर बनाया मैंने। आप CaCO3 कहीं से निकाल दो, मान लो यहाँ से मैंने निकाल दिया ये CaCO3, तो देखो इसकी बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ हो जाएगी, तो ये क्या बन गया R3 डबल बॉन्ड O और R, नहीं है ऐसा सर एक बार समझाओ। इसका स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने, ये 2 मोल है ना, और दोनों में ऑक्सीजन जो है ना, पहले वाला ऑक्सीजन कार्बन कैल्शियम से लगा है, ये पहला मोल बनाया इसके ऑक्सीजन को कैल्शियम से लगा है, दूसरा मोल जो बनेगा उसका भी ऑक्सीजन कैल्शियम से लगा है ना, तो ऐसे बन गया। इससे CaCO3 निकाल देना, आप ऊपर वाला भी निकाल, CaCO3, Ca हो गया COO3, तब भी इसका इसके साथ बन जाता, तो यही बचता ना, ठीक है। कल एक क्वेश्चन था बेंजल्डिहाइड, इससे बेंजोफिनोन पे जाना था, डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अगर आपने KMnO4 के साथ करवाई तो ये क्या बनेगा? क्या सर एक्चुअली एसिड तो हम क्यों यार, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन कैल्शियम और हीट के साथ करवाए तो फर्स्ट में तो ऐसा बन जाएगा, ये कैल्शियम के साथ होने पे डबल बॉन्ड O पे होल ट्वाइस, और क्या लग जाएगी, अब जब हीट किए हो गया तो CaCO3 निकल गया होगा। देखो ये pH है, C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O और pH, CaCO3 निकालो कहीं से, CaCO3 इस पर ऐसे निकालो, ये इसके साथ लग जाएगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, मैंने अलग लिख करके लिखा pH C डबल बॉन्ड और pH, तो यही चीज पहले बार में ये CH3 डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैल्शियम के साथ 2 टाइम्स यही होगा ना, CaCO3 निकालो आप, चलो सर तो ये तो खुद ही वो बस CaCO3, तो इसकी बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, एसीटोन क्या है, रिंग है ना, एसीटोन, तब ऐसे तो साइक्लोप्रोपानोन दो है नहीं है ऐसा। एक CaCO3 निकाले तो ये इधर से एक ही कार्बन में मैंने दोनों लगाया ना रिंग बनाने के लिए। अच्छा अरे अब तक मैंने तेरे एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, अब 2 दिया ना मैंने, तो इधर से तो पहले ही अटैच है ना, अब ये दोनों आगे बस अटैच हो गया, CaCO3, यही तो ये वाला ग्रुप यहाँ से हटा लेना है, CO उधर से आएगा CO3, तो इस बार होल ट्वाइस नहीं होगा ना, इस बार होल ट्वाइस नहीं होगा, नहीं 2 कार्बो 2 वैलेंसी उसको बनानी थी, इसलिए यहाँ पे होल ट्वाइस हो गया, वहाँ पे तो ऑलरेडी 2 वैलेंसी है। बताओ ना, ये तो हो गया ना इधर का, रिएक्शन विद
रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3, PCl5, PCl3, phosphorus trichloride, comma PCl5 and SOCl2, तीनों के साथ रिएक्शन करवानी है। RC डबल बॉन्ड OH एक बार PCl5 के साथ OH हटके क्या लगता है Cl डबल बॉन्ड OR Cl, इसके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं ना वो HCl प्लस POCl। अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड OR OH, इसकी रिएक्शन आपने PCl3 के साथ करवाई, RC डबल बॉन्ड OR Cl प्लस में H3PO3, इसमें अल्कोहल में भी सेम रिएक्शन चलती थी ना। हाँ सर। अगर इसकी रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OR OH SOCl SO2 प्लस HCl, yes. नॉट कर लो। हाँ 3 बनते हैं, 3 उधर भी नहीं इधर भी। कौन सा पॉइंट था? रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। पहले ही अपन कर रखे हैं अमाइंस वाले में। सी और क्या था? अगर आपने NH3 लगाया, ये यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और ये O माइनस NH4 प्लस, साथ में अगर हीट लगाया तो RC डबल बॉन्ड O और NH2, ये ना। बाकी वहां से ऑक्सीजन ब्रोमोमाइड यूज कर लेते। अगर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड में ना C डबल OH, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे आ गए। अगर एक साथ आपने NH3 और हीट यूज किया तो दोनों पे आ जाएंगे ना ये C डबल बॉन्ड और NH2, और ये भी C डबल बॉन्ड और NH2। इसके बाद अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गली हीटिंग कर देते हैं ना, फिर इसको स्ट्रॉन्गली हीटिंग तो NH3 निकल जाता है। जब आप NH3 निकालोगे, देखो NH2 एक NH बच जाएगा ना इन दोनों से लगा हुआ, तो ये बेंजीन रिंग हो गया, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O, और ये आपको याद रहे इसको अमाइंस में थैलामाइड बोलते हैं, थैलामाइड, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन थे। हाँ, अगर अब इसका रिएक्शन आपने एक्वस KOH और R के बदले ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं ना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा फेवरेबल होता है, तो RCl, तो बाद में ये क्या बन जाता है, RNH2 बन जाते हैं। और उस साइड वाला जो होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O पे माइनस K प्लस, ये भी C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। ये यहाँ से हम गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। 1 डिग्री अमाइन बनाने का ये प्रोसेस होता है, 1 डिग्री अमाइन बनाने का प्रोसेस होता है। और एक कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ओनली 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करती है। सर ये एक्वस KOH के बाद वाला जो ये वापस एक्वस ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट जाता है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ से ये दोनों बॉन्ड हट गए ना, तो इसको भी प्लस आता है, इसको भी प्लस, तो एक्वस KOH लगाए तो इसको क्या मिल जाता है, OH, तो फिर एसिड बेस में रिएक्शन हो जाता है। OH मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगी ना, तो एसिड बेस में रिएक्शन होगा तो उसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के लिख दिया जाता है।
बहुत खत्म हो गए खत्म हो घर जा फिर। लास्ट पेज पे लिख रहा और बोल रहा बुक खत्म हो गई। वही तो हुआ लास्ट बीच के बाद घर जाना कोई दिक्कत नहीं है, हम लेके आया था। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करने अपन ने पढ़ रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखना कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, आपने अगर LiAlH4 लगाया या फिर सेकंड रिएजेंट ऐसा है B2H6 या BH3 भी लिख सकता है ना वो, हाइड्रोलिसिस के साथ ब्रैकेट में इसलिए H2O लगाया मैंने, ये 1 डिग्री RCH2OH इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये LiAlH4 और ये CH2OH, ये कौन सा पॉइंट है? 4th, 5th में लिखना है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। सर इसमें आपने 4th वाले में LiLH4 या और में B2H6 हाँ, मतलब या तो वो वाला रिएजेंट या नीचे वाला दोनों रिड्यूस होंगे। लेस दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें सोडा लाइम यूज करते हैं अपन। ये रिएजेंट जो होता है CaO प्लस NaOH, करना क्या है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे क्या निकल जाता है CO2, आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है, आपने CaO प्लस NaOH यूज किया, ये यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, देखो CO2 निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा? अल्केन बनाने का ये मेथड है RH। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OH आ गया, CaO प्लस NaOH, तो ये क्या बन जाएंगे? बेंजीन। साथ में हीट भी लगाते हैं। एक और रिएक्शन है इसमें, ये नेमिंग रिएक्शन है तो इसका लैंग्वेज भी लिखा होगा एनसीईआरटी से। आज जल्दी आगे कुछ भी करके चला गया फिर तो आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। एक दिन तो दे सकते हैं, एक दिन तो दे सकते हैं। अब रोज 12:30 तक पढ़ाते हो, एक दिन। तो आज भी 12:30 तक। अरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, योगी के क्वेश्चन है। योगी के बाद छोड़ दो ना। हाँ, एनसीईआरटी कल करते हैं, योगी का छुट्टी दे दो प्लीज सर। अभी टाइम पास नहीं करो, नोट इसमें से लिख लिया होगा तो रिएक्शन वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ CH2 COOH तक ही दिखाया था, अब लिख दो। देखो इस रिएक्शन का मोटिव ये है ना कि जो अल्फा वाला हाइड्रोजन होगा ना, हाँ। जैसे अल्डोल को एंटीजारो कर देते तो अल्फा हाइड्रोजन ये होता था, तो अल्फा पे हैलोजन लगाना होता है। वो तो एक अल्फा आ जाएगा। इसमें भी अल्फा पे लगाया ना, हाँ। रेड फास्फोरस X2 है, X2 में क्या आ गया? क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, वहीं पे आप क्या लगाओगे? Cl, जो भी यहाँ पे X लिख देता हूँ मैं, बाकी COOH को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन तभी चलेगा जब आपके पास क्या लगा हो? अल्फा हाइड्रोजन, रेड फास्फोरस और X2।
ये C ये रिंग हो गया, C पे X और इधर C डबल H नोट कर लो। ठीक है सर, अभी कल कितने बजे? NCERT निकालो ये ना। मेरे पास तो है ही नहीं NCERT। सर योगी योगी कर लेते हैं। अंकित गाल नहीं 10 मिनट पहले छुट्टी मिल जाएगी। हाँ तो एक काम करते योगी करते हैं फिर छुट्टी योगी कर ले। मैं 10 मिनट पहले छुट्टी दे दूंगा। योगी करते ठीक है हैं 10 मिनट पहले। तो अभी हाँ भाई 10 मिनट मिल रही है, चलो ना। 12 हुआ है। इससे क्या बनाना है अपने को? ये हो गया क्या? 359 है ना? और लास्ट पे क्या है? इस वाले की रिएक्शन इसके साथ करवा सकते हैं ना अपन। देखो C डबल बॉन्ड और H प्लस यहाँ पे अगर एक और मैंने एल्डिहाइड ले लिया HC डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 ऐसे ले लिया, ठीक है। ऐसे अगर लगा दें अपन और इसमें डाइल्यूट NaOH। अच्छा रुक जाए यार, ये तो बोला था कि पूछूंगा तुम लोगों से क्या डाइल्यूट NaOH वाले कौन कौन थे? अल्डोल वाले कौन कौन थे? सुलेमान की जगह अक्सर पूछ ही लेते हैं। चल खड़े आजा, तेरे को तो बोला था मैंने, तो पूछूंगा अगली क्लास में। कल आई नहीं था बोर्ड पे। जगह का हटो हटो, क्या कर रहे हो? बहुत स्पॉइलर है ठीक है ना ये आज ठीक हो ना? पता तो एक दिन पहले से था ना। फिर मुंह नीचे कर। चल तो खड़े हो जा। आजा। 3 दिन में मनी हाइस्ट देखने वाला शख्स। हाँ इसने 3 दिन में सीजन 5 पूरे 5 सीजन देखे हैं सर। झूठ बोल रहा मतलब 35 घंटे मिनिमम देखे हैं। वो तो उससे भी बड़ी झूठ है। भाई रुक जा अभी ना। 35 घंटे टीवी देखा है इसने। 3 दिन अक्षर ने क्योंकि 43 एपिसोड होते हैं, 50-50 मिनट के एपिसोड है, तो 35 घंटे तो मिनिमम हो जाएंगे। कल हुआ क्या सीजन? 3 दिन में 35 घंटे टीवी देखता है ये। कल सीजन 5 पूरी कर ली इसने। एक दिन में हुआ नहीं, 3 दिन में मनी हाइस्ट हो गई। 5 सीजन 1 to 5 चढ़ा रहे हैं ये लोग। अबे क्या? कल फोन आया था सीजन 5 खत्म हो ओम के पास रिकॉर्डिंग नहीं पड़ी। आजू का बोल रहा है अरे उसको निकालने दे, आजा निकाल करके बाहर को। आजा आजा बाहर पास भी नहीं है। नहीं बस आ गई इधर। फोटो तो आएगा अपने बाहर को कॉलेज छाटी घूम के इधर आ। फटाफट फोटो देना चाहिए, स्पॉइलर देने का सोचा है भाई विनीत को कैसा लग रहा है अभी? बहुत मजा आया। उसको किस मार रहा है? माना दे उसको। जुनून तो देखो विनीत का। भाग ना आ जाए भाई कहीं। अरे मैं बंद करने की ट्राई कर रहा हूँ भाई। वो क्या आउट ऑफ कैमरा हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और इसके अलावा भी मैंने बोला था कि एड्रेस पूछने के लिए और कौन? सुलेमान सुलेमान Absent। 2 दिन से गायब नहीं है। शाम को आएगा। बीसीटी कल शाम को कल क्या हुआ था तेरे साथ? हादसा हादसा हुआ था। इसने आगे वाली मार दी हमें ब्रेक ही मारी ना। छोड़ क्या मारूंगा? अरे और चल इधर देखना, तुम्हारी फोटो तो जाएगी अभी लास्ट में। CH3 तो मंडे ये डाइल्यूट NaOH और हीट लगाया। देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन का हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो बन ही नहीं सकता। इसका न्यूक्लियोफाइल निकालोगे आप। अच्छा पूछ नहीं रहा। नहीं, पूछ नहीं रहा है। सीधा फोटो तो C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड OH होगा क्या? देख लो आप। इससे क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन। इससे अल्फा हाइड्रोजन, तो H2O निकाल दो, फिर ये डबल बॉन्ड आ गया ना। बाद में इसको क्या करें अपन? H2 निकल लगाएं, ये रिडक्शन में काम आता है।
जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है ना उसको क्या कर देता है ये, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये OH देखो, 1 पे अल्कोहल है, 3 पे क्या है, फिनाइल है। नोट करो। पहला स्टेप क्या किया हमने? डायरेक्ट डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ। दो स्टेप में हो गया। हाँ फोटो तो आज जाएंगे ना, हाँ हाँ तो कल करके आओगे तुम। और हमारे काफी सी होता है पूछ लेना कुछ भी। कल कुछ भी पूछ लेना, कल भी मैं यही बताऊंगा। पढ़ाई के अलावा कल आप पूछना ना कौन से एपिसोड में कौन मरा था। कितने एपिसोड लगे सही में? सीजन 5 सर अभी आपको हमें इसकी हिम्मत देखो सर, कल ओम के पास फोन की रिकॉर्डिंग पड़ी है कि मैंने पूरा देख लिया और आज आपको मुंह में झूठ बोल रहा है। सुना आज कल फोन आया था सेकंड एपिसोड में पहुंच गया सीजन देख, आज फोटो नहीं भेजने वाले, लेकिन सही सही बोलने हैं तेरे को। कितने 3 दिन में एपिसोड देखा है नहीं सीजन बोलते हो। पांचवें एपिसोड तो मेरी सीजन तो सही में पता नहीं सर। विचार ही देख रहे हो तुम। कल पांचवें एपिसोड का स्पॉइलर कल की 3 दिन में बता रहा था। कल बोल रहा हूँ कल 4 एपिसोड देखे, एक एपिसोड 55 मिनट्स का होता है। ए हाँ 55 का ही होता है। 50 लोगों ने देख लिया टोटल पूरी सीजन में 5 है। मतलब आज पहले 5 वैसे 43 के 44 तीन पता आज नहीं। में सर सीजन 5 में पहुंचने के लिए 4 हाँ सीजन 5 में पहुंचने के लिए सीजन 1 के देख रहे हैं भाई। अब तुम बोले चल नोट होने का टाइम नहीं है इतना देख लिया। ये कैसे झूठ बोल लेता है अरे इसलिए। छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो। ठीक है, आराम से देख के आना कर। रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं है मनी देखो। अरे चुप हो जा। 10 मिनट इसके बाद बोले क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड है। ये बेंजल्डिहाइड हो गया, CH3 डबल बॉन्ड OH H। इसको कहाँ पे लेके जाना? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड हो गया और इसको कहाँ पे, यहाँ पे OH लगाना है ना, और यहाँ पे क्या रखना है? फिनाइल। देखो यहाँ पे एक ही कार्बन बढ़ाने में तेरे को, तो एक कार्बन बढ़ाने तो ग्रीन रिएजेंट ले लें अपन, CH3Mg Br। यहाँ पे pH हो जाएगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या हो गया? OH और इधर क्या? R लग जाएगा मतलब CH3। इससे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एक अपने को क्या लेके आना होगा? वहाँ पे CN भी लेके आना होगा ना, फिर डायरेक्ट गेम में नंबर नहीं तो फिर बेंजोइक एसिड बन जाएगा ना, उससे काम भी नहीं आने वाला। तो ये जो PH3 डबल बॉन्ड OH है, इसकी रिएक्शन अगर अपन H3 डबल बॉन्ड OH HCN के साथ करवा देते हैं यार, HCN तो PH एक OH आ जाएगा, एक क्या होगा? CN। बाद में हाइड्रोलिसिस करवा दें तो CN वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हाँ ठीक है। नोट करो। सर यार हाइड्रोक्सी मतलब क्या? अल्फा पोजीशन पे OH, अल्फा पोजीशन पे है ना OH। डबल बॉन्ड वो सी से लगे उसके बाद सी वाले उसके C डबल होके बाजू वाला कार्बन अल्फा होता है। नोट करो आप। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन 5 मिनट बेंजोइक एसिड टू बेंजोइक एसिड टू M नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजोइक एसिड है,
इससे कहाँ पे जाना है? एम नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहले नाइट्रेशन ही करवा लेते हैं ना अपन। नाइट्रेशन करवाएंगे तो COOH कौन सा इफेक्ट है? माइनस क्या? NO2 मेल्टा पे। बाद में रिडक्शन करवाएं तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएंगे ना, CH2OH। नोट करो और यो भी निकालो। तो अभी तो 3-4 मिनट है। सर ये गलत बात है सर। ये गलत बात है सर। आपने बोला 5 मिनट है नोट सर 5 मिनट में नोट कर लेते हैं ना।